checking out. फाइनली वो दिन आ ही गया. द लास्ट डे इन न्यूजीलैंड एंड आई एम लिविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया अगेन. आज आधा दिन न्यूजीलैंड के ऊपर होगा और आधा दिन ऑस्ट्रेलिया. एक एक्सपीरियंस अभी भी करना बाकी है, द इंटरनेशनल एंटार्क्टिक सेंटर. आपको पता ही है न्यूजीलैंड एंटार्क्टिका के कितने पास है, और एंटार्क्टिका का जो वॉयज होता है वो सारे मैक्सिमम या तो अर्जेंटीना से होता है या फिर न्यूजीलैंड से. क्राइस्टचर्च एयरपोर्ट के सामने एंटार्क्टिका का एक एग्जैक्ट रेप्लिका है. वहाँ का वाइल्ड लाइफ जैसे पेंगुइन्स, ये सब चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. अपना लगेज सारा उधर ही रिसेप्शन में छोड़ दूंगा. होटल से चेकआउट कर लिया. इंटरनेशनल एंटार्क्टिक सेंटर में रिक्वेस्ट करके अपना लगेज उधर छोड़ के वो एक्सपीरियंस करके पास में ही एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ूंगा और सीधा सिडनी. मन उदास है लेकिन चेहरे पे हंसी. क्या करे, वापस तो जाना ही पड़ेगा ना. यहाँ से एंटार्क्टिक सेंटर जाने के लिए सबसे पहले मैं बस पकड़ूंगा 44. क्राइस्टचर्च सीवरी तक जाऊंगा. बस चेंज करके बस नंबर 8 पकड़ूंगा जो डायरेक्ट मुझे एयरपोर्ट ले जाएगा. 27 दिन के करीब घूम चुका हूँ लेकिन वो टायर्डनेस कहीं गायब हो गया. कोई भी ट्रिप जब खत्म होने को आता है बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें, दिस इज द रियलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट. लाइफ गोज ऑन. फिर नया कोई जगह तो आएगा. चलो अभी भी ये सीरीज में आई थिंक 2-3 पार्ट बाकी होगा. तब तक देखते रहिए. अच्छा लगे तो देखते रहिए. इस बस से तो उतर गया. प्लेटफॉर्म डी तक जाना है. बस नंबर 8 एक्चुअली एयरपोर्ट लाइन का बस है और इंटरनेशनल एंटार्क्टिक सेंटर एयरपोर्ट के एकदम बाजू में है. बोर्ड में भी आ गया बस नंबर 8 एयरपोर्ट 5 मिनट्स. डोर नंबर दिया नहीं अभी तक. बस में लाउड म्यूजिक चल रहा है लेकिन इसी के बीच में मैं इंटरनेशनल एंटार्क्टिक सेंटर के बारे में कुछ डिटेल्स बता देता हूँ. ये हर रोज सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक खुला रहता है. सिमुलेटेड एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट, हस्कीज, पेंगुइन्स, ये सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो ये जगह पे. -18 डिग्री सेल्सियस डिजर्ट इन स्टॉर्म रूम टू क्रिएट एग्जैक्ट एंटार्क्टिका लाइक फीलिंग. क्राइस्टचर्च में हो और यहाँ से अगर आप फ्लाई बैक कर रहे हो या फिर अगर आप क्राइस्टचर्च आ रहे हो, कोशिश कीजिए इंटरनेशनल एंटार्क्टिक सेंटर एयरपोर्ट के पास में विजिट करने की. 3 घंटा करीब लगेगा आपका वहाँ पर, तो उस हिसाब से आप टाइम लेके चलिए. एडल्ट एंट्री टिकट $59, चाइल्ड $39. No, to the International Antarctic Center. Thank you. How far is the airport? Just over there. I've got parked around the street. Okay. Thank you. Hagland trip will be driven by somebody else or we will have to drive? No, we have drivers. Okay. Yeah, we have a specific course. How long will it take? We'll be having our flight also. We usually recommend at least 2 hours, but you can see everything in a little bit less than that. The only thing is that we do have some activities that are only on at certain times. So, how much time do you have? 2.5 hours I have. Oh, then you should be okay. 2 hours. I can experience everything. Should be enough time to see everything. Okay. So what I'll do is when I print your ticket, I'll write on it suggested times to do each activity, and that way you'll have an order. And one more request, I need to keep my luggage here. That's fine, we can do that too. Can I just get a name for the booking? Abhishek De. And you're paying by card? Cash. And where are you visiting us from? Right now I am coming from Christchurch CBD, but actually from India. Did you enjoy your time here? Yeah, absolutely. It must have been a lot colder for you though. Yeah. Do I need one of these for each bag? So I think you printed the wrong. Oh, did I? Yeah, I'll show you. This one is your ticket? Yeah, that's all good. So the storm. So when you finish the 4D, you can go have a quick look at the Huskies. But you can also do the Hagland and come back to this at 11. Yeah. Yeah. Thank you. Just don't put the glasses on until. सबसे पहले 4D मूवी देख लेते हैं. Hello, how are you? I'm fine. Storm room. Yeah, this is the storm room. We are starting after 2 minutes. If you need an extra layer, you can grab the jacket from there. रूम टेम्परेचर -8 डिग्री. बाहर जाता हूँ यहाँ जम के मर जाऊंगा. हस्की देखना है अभी. Hi guys, Husky Top will be on in about 10 minutes. Go to the end, go through the ice cave, and here.
everybody. Welcome. Welcome to the Antarctic Centre. I've got a pretty cool job. Hang out with these beautiful animals. My job, 3 days a week, is to pick 3 from the tank, take them for a big old run. They tow me on a scooter. Benny, come here. Benny, come on. Then they don't listen to me. Come on, Benny. Come here. Wait, come on. Honeyman. Come on. Up. The reason I do that is because huskies spent almost 100 years living and working in Antarctica. They were critical in the early days for moving people, food, fuel, equipment, vast distances. I've got 3 different breeds of dog here today. Keno is a 3-year-old Siberian husky. Okay, they're used to meeting people. Just watch out for their paws and their tails if they hop down on the ground. You don't want to touch them right on their faces. People tend to go straight to dogs' heads when they meet them for the first time. First thing we do, ask the owner every time. You don't need to ask me because I'm already giving you permission. But if you see another husky, don't go running up to it thinking it's going to be as friendly as mine, because it might not be. I don't want you getting bitten, alright? First thing we do, find the owner. Can I pet your dog? Best place to pet dogs here. So come and say hello. We'll come in this way. Alright, just 3 or 4 at a time. Hey, boy, 1 biscuit. Hagland field trip. See the vehicles. Number 1, anybody have broken bones? Not yet. Number 2, anybody have sore back, sore neck? All right. Number 3, all good? So we got 2 seats available just here. I'm 3 cricket. Front? Yeah. I'll be going in front. There we go. That's it. There we go. ये ड्राइवर जो कमेंट्री करेगा इतना आवाज होगा और ये व्हीकल इतना शेक करेगा, सुनना मुश्किल है, तो ये पहन लेना होगा। आज वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। ये एक रिसर्च सेंटर भी है। बाय बाय न्यूजीलैंड, डोंट नो कभी मिलेंगे कि नहीं। बाय बाय बोलने में बहुत खराब लगता है। फ्लाइंग टू सिडनी बाय कंटास एयरलाइंस। झटपट बैगेज ड्रॉप करा देता हूँ, भूख लग गया। एयरपोर्ट के अंदर तो इंडियन रेस्टोरेंट मिलने वाला नहीं है। सीधा सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद कैमरा ऑन करूंगा। 5 से 10 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। सोच रहा था यहाँ पर चेस खेल लूँ, लेकिन खेलने के लिए कोई है नहीं ओपोनेंट। इस जर्नी के लिए कितना दिन पहले से प्लान किया था और अभी ये जर्नी कंप्लीट हो गया है। देखते ही देखते न्यूजीलैंड में 13 डेज निकल गया। बैक टू सिडनी, ऑस्ट्रेलिया वंस अगेन। मतलब हिसाब से मैं ऑस्ट्रेलिया दोबारा जा रहा हूँ जस्ट फॉर 2 डेज। यहाँ से एयरपोर्ट से कुछ चॉकलेट खरीदा, कंटास का फ्लाइट खाना इंक्लूडेड है। अब यहाँ का खाना कैसा देता है पता ही चलता है, इसलिए हमें बाहर से कुछ प्रॉन खा लिया। इंटरनेशनल फ्लाइट है तो कुछ अलाउ नहीं किया, बाहर फेंक के आना पड़ा। मेरे पास अभी पानी नहीं है, फ्लाइट से ले लेंगे। Please place laptops and larger bags in the overhead lockers.
वही वाला सिम मोबाइल के पीछे रखा था, मैं सिम खोल के चेंज कर लूँगा। न्यूजीलैंड वाला सिम वापस निकाल के न्यूजीलैंड करेंसी फिर मुझे अपने वॉलेट से निकाल के ऑस्ट्रेलिया कुछ करेंसी जो मेरे पास बचा है वो फिर रख लूँगा। 2 दिन के लिए चाहिए। सिडनी में जैसे ही उतरूँगा वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। मेलबर्न से जब सिडनी आया था वो वाला पार्ट में मैं डिटेल्स में बताया वो कैसे ओपल कार्ड लेना है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चार्जेस है, सब कुछ आपको उसी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जब मैं सिडनी में रहा था तब सिएस्ता सिडनी में स्टे किया था, उसी के पास में है विनार्ड होटल। तब मैंने बताया था एक दूसरा होटल में स्टे करूँगा। ये सेकेंड होटल का भी फीडबैक दूंगा। इंडियन खाने के सामने सारे खाना एकदम बकवास है। यहाँ बैठ के ये सब टमाटर चबाऊंगा क्या, घास फूस गाय की तरह, बस चीज़ यही खा के मैं अपना पेट भराऊंगा। बियर एज वेल एज कोक तो पीता ही हूँ, आज के लिए बियर चल रही है। बाकी सारा चीज़ तो खा नहीं पाया, बस बियर और केक से ही चल जाएगा। Strong beer. ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन क्लियर करना है, सामान लेना है। पहले से मेरा यहाँ पर ओप्टस का सिम था, जब मैं ऑस्ट्रेलिया घूमने आया था पर्थ से ही ले लिया था। तो ये सब सिम वगैरह लेने का चीज़ अगर आपको देखना है तो शुरू से देखिएगा। सामने कस्टम्स क्लियर करना है, सो आई थिंक आई शुड स्विच ऑफ द कैमरा। इस बार भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, कहाँ पर रह रहा हूँ, बैगेज स्क्रीनिंग किया, कुछ ला रहा हूँ कि नहीं। मेरे पास ओपल कार्ड है ऑलरेडी, तो उसमें बैलेंस भराऊंगा। $20 के आसपास देना होगा, क्योंकि $16 to $17 कुछ एयरपोर्ट एक्सेस फी होता है। अराउंड $50 के आसपास रिचार्ज करा लूँगा। 3 दिन निकल जाएगा मेरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। कार्ड के बारे में डिटेल्स में जानना है तो जब मैं सिडनी आया था मेलबर्न से, वो वाला वीडियो सही से देखिए, सब कुछ उसी में है। इस वीडियो में और डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। लेट्स कैच द ट्रेन एंड गेट टू द होटल। मुझे T8 ट्रेन पकड़ना है जो सिटी को कनेक्ट करता है। ट्रेन नहीं है तो आप बस से भी जा सकते हो। ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल। मैं लास्ट टाइम सिडनी के डोमेस्टिक स्टेशन में आया था, क्योंकि मैं केयर्न्स जाने वाला था, तो सिडनी डोमेस्टिक स्टेशन में आके फ्लाइट पकड़ा था केयर्न्स का। यही कार्ड रिचार्ज कर लूंगा। 40 कर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। insert $100। आ गया मेरा चेंज $60 and this is my receipt. I have to catch train T8 City Circle via Museum platform 1. ऑस्ट्रेलिया घूम भी लिया, न्यूजीलैंड भी घूम लिया इस वक्त। देन जो डेट में मुझे ऑस्ट्रेलिया वापस आना था स्टॉप ओवर फ्लाइट पकड़ने के लिए, इसी डेट में मैं वापस आ चुका हूँ। सिर्फ एक चीज़ एज पर प्लान, एक्चुअली एक नहीं 2 चीज़ एज पर प्लान नहीं हुआ था। स्काई डाइविंग वेदर की वजह से, लेकिन वो मैंने कंप्लीट कर लिया गोल्ड कोस्ट में। दूसरा है स्टार गेजिंग, वो भी वेदर की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ, कोई मुझे सेकंड चांस ही नहीं मिला। एक ही जगह था बेस्ट ऑप्शन स्टार गेजिंग करने के लिए, टेकापो, एंड माय फेट उस दिन वेदर खराब था। चलो, इससे ये सीख मिलता है सब कुछ अपने हिसाब से नहीं होता है, लेकिन इतना बड़ा प्लान 28-29 दिन का पूरा एग्जीक्यूट करके परफेक्टली चलना, थोड़ा बहुत पढ़ाई करने की ज़रूरत होता है, लेकिन आपको करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं ये सीरीज़ प्रेजेंट किया, ताकि जैसे मैं घूमा सारा इन्फॉर्मेशन के साथ, आप इजीली सिर्फ घूमो, कोई भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आराम से मेरा इन्फॉर्मेशन देख के एकदम टेंशन फ्री होके जस्ट घूमो। रिटर्न जाने वाला इंडिया का फ्लाइट कल का था, कैंसिल होके परसों सुबह का हो गया है। मलेशिया में स्टॉप ओवर था करीब 18 आवर्स। कल रात का था जो परसों सुबह ले जाता, तो रात का फ्लाइट था मेरा इंडिया का। 12 बजे के बाद मुझे इंडिया में लैंड कराया। अब क्या हुआ, सेकेंड लेग ऑफ जर्नी मेरा सेम वही फ्लाइट है, लेकिन फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी जो सिडनी से मलेशिया जाने वाला फ्लाइट है वो कैंसिल हो गया है कल रात का, वो हो गया है परसों। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था इंडिया से घूमने के लिए, तभी मेरे पास मेल आ गया था और मैंने वो रिशेड्यूलमेंट एक्सेप्ट कर लिया। कल एक दिन एक्स्ट्रा और स्टे कर जाऊँगा,
परसों सुबह का फ्लाइट पकड़ूंगा, शाम तक उतर जाऊंगा मलेशिया में। 5 घंटे का फिर ले ओवर होगा, रात 10 बजे का फ्लाइट पकड़ूंगा, 12 बजे के बाद मैं लैंड कर जाऊंगा। 2 घंटा लगता नहीं है, 4 घंटा ही लगता है। 10 बजे पकड़ूंगा, 12 बजे के बाद लैंड करूंगा। मतलब ये होता है मलेशिया और इंडिया में टाइम जोन में डिफरेंस है 2.5 घंटे के करीब, 2-2.5 घंटे के करीब, इसीलिए ऐसा लग रहा है 4 घंटा ही ट्रेवल टाइम है। और लैंड करने के बाद घर पहुँचते रात 2-2:30 तो बज ही जाएगा। कैब वगैरह लेना है, वहाँ पर भी कस्टम्स क्लियरेंस करना है, बैगेज लेना है, तो सब कुछ प्लान नहीं है आज। नेक्स्ट डे मुझे एक्स्ट्रा मिल गया है मोंटी बीच या कुछ अलग अलग जो स्पॉट में सिडनी में कवर नहीं किया हूँ, कोशिश करूँगा कवर करने की एक बार और ऑस्ट्रेलिया घर जाने से पहले। जब मैं आया था तब इतना भीड़ नहीं था, कुछ ना कुछ तो ओकेशन है। ओपेरा हाउस में भी लाइटिंग दिख रहा था, हार्बर ब्रिज में भी। चेक इन होटल विनयार्ड। 2 दिन के लिए मेरा पड़ा है $230, लेकिन बेड का साइज मुझे थोड़ा सा क्या छोटा ही लग रहा है। 2 आदमी आते हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन साथ में अगर आपका छोटा सा बच्चा रहे नॉट सुइटेबल। डबल बेड भी इसको नहीं कह सकते हैं, साइज में थोड़ा छोटा है। होटल का लोकेशन है एकदम डार्लिंग हार्बर के पास, नीचे बार कैफे, रूम में प्राइवेट बाथरूम नहीं है, शेयर्ड बाथरूम वो मैं अलग से दिखाऊंगा। नॉट द सिटी व्यू, ठीक है, स्ट्रीट व्यू है, इज द स्ट्रीट व्यू, ठीक है, एकदम हाईवे के ऊपर होटल। टी कॉफी सारा ऑप्शन, फ्रिज में कुछ दिया है कि नहीं पता नहीं। फुल क्रीम मिल्क कॉफी या चाय बनाने के लिए। नॉन स्मोकिंग रूम, इसका अगर आदत है भूल जाइए, स्मोक अलार्म बच जाएगा तो हेफ्टी फाइन लगेगा। ठीक ठाक है बट नॉट वर्दी ऑफ $230। इसी के आसपास रेट में मैं सिएस्ता सिडनी में रहा था, जस्ट इसके पास में ही है। साइज इससे ज्यादा बड़ा था, उसमें भी शेयर्ड बाथरूम था, लेकिन अगर आप मेरा सजेशन मानते हो तो विनयार्ड से ज्यादा सिएस्ता सिडनी बेटर है। रेट ऑलमोस्ट दोनों का ही सेम है। जब मैं मेलबर्न से सिडनी आया था वो वाला होटल का डिटेल्स आप एक बार उस एपिसोड में जाके चेक कर लीजिएगा। इसमें मुझे सिर्फ बेड का साइज छोटा लगा। 2 आदमी के लिए ठीक है, टेंशन नहीं करना पड़ेगा। दिस बेड इज इनफ फॉर एनीथिंग यू वांट टू डू, रहने के लिए, सोने के लिए, बाकी सब करने के लिए। रूम साइज थोड़ा छोटा है बट लोकेशन ऑसम, एकदम विनयार्ड स्टेशन के पास, सीबीडी के ऊपर, पास में ही डार्लिंग हार्बर। एक ट्रेन पकड़िए या ट्राम पकड़िए या बस पकड़िए, सीधा एकदम ओपेरा हाउस के सामने। मैं जानबूझ के सिएस्ता सिडनी दोबारा बुक नहीं किया, दोनों होटल में कंपैरिजन मुझे देखना था, ये भी दिखा दिया, वो वाला भी एक बार आप चेक कर लीजिए। दोनों में से सिएस्ता सिडनी को थोड़ा सा आगे रखेंगे। दिस इज द कॉरिडोर और ये आपका शेयर्ड बाथरूम एंड द शावर एरिया। सिर्फ रूम का बेड साइज अगर छोड़ दूं तो बाकी सब कुछ सही है। मेरा विनयार्ड होटल ये है और वो सामने लिखा है टी ट्रेन स्टेशन। लास्ट वाला जो होटल में रुका था लेफ्ट साइड में सिडनी सियस था। ट्रेन पकड़ेंगे और जाएंगे सर्कुलर वे तक। जस्ट एक ही स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ूंगा, पैदल जाने का मन नहीं है। जब कार्ड है मेरे पास तो पैदल क्यों जाना। पकड़ना है T3 या T8, कोई भी ट्रेन जो सबसे पहले आ जाएगा। जब एक्चुअली ओपेरा हाउस घूमने के लिए मैं आया था सिडनी, तब भी भीड़ था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही लग रहा है। पार्ट 1 से ज्यादा पार्ट 2 ज्यादा अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम जब आया था 14-15 दिन पहले, तब का सिचुएशन कुछ अलग था। ऐसा लग नहीं रहा है मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ूं। ओपेरा हाउस के बारे में तो जब सिडनी घूमने आया था, एक्चुअली मतलब ओपेरा हाउस घूमने का पर्पस लेके आया था, तभी डिटेल्स में बताया था। वो वाला वीडियो रेफर कर सकते हो। ऑलमोस्ट रात के 10:30 बज गया है, चलते हैं होटल वापस। वैसे मन नहीं कर रहा है कि वापस जाऊं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। थक गया हो यार, सुबह निकला था एंटार्क्टिक सेंटर घूम के, फ्लाइट से सिडनी आया, लॉस्ट द लास्ट ड्रॉप ऑफ एनर्जी इन मी। 1 मोर डे टू गो, उसके बाद इंडिया वापस। सिडनी में मुझे एक और दिन मिल गया है, कल निकलेंगे थोड़ा सा इधर उधर एक्सप्लोर करने, जो छूट गया था एक्चुअली सिडनी जब घूमा था। मैं आराम से सोता हूँ और आप जो मन चाहे कीजिए। साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिडनी।